नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस तरीके से हैं, जहां बांग्लादेश की सेना अब 3 हिस्सों में टूटने वाली है और बांग्लादेश तुर्की के साथ मिलकर के भारत को रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश जो भारत पर एलिगेशंस लगा रहा था कि हम माइनॉरिटीज की केयर नहीं करते, अब भारत ने खुद हज यात्राओं को लेकर के सऊदी अरब के साथ एक इम्पॉर्टेंट समझौता साइन किया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रही है, इसलिए बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही है अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश की सेना अब 3 हिस्सों में टूट सकती है, क्योंकि सेना के अंदर ही एक नई बगावत शुरू हो चुकी है। इसमें सांप्रदायिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों को भी इंक्लूड किया गया है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि आज के समय बांग्लादेश में सबसे ताकतवर संस्थान है बांग्लादेश की सेना, लेकिन इन्होंने कई एलिगेशंस भारत पर लगाए, जिसके बाद ये इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहा। लेकिन इसके पीछे रॉ का भी हाथ हो सकता है और वो कैसे, आगे जानेंगे। फिलहाल के लिए कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय, बांग्लादेश के होम मंत्रालय और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल चेहरों के साथ साथ उनकी बॉर्डर फोर्सेस हो, पुलिस हो, इन सब के टॉप अधिकारी बैठकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहा जाता है कि भारत को हम रोक रहे हैं और भारत गलत तरीके से हमारी जमीनों को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। अब इतने एलिगेशंस भारत पर लगाए गए तो भारत ने भी उनके उच्चायुक्त को समन किया, उन्हें भारत बुलाया गया और सारी चीजें समझाई गई। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे वैसे ही खबर सामने निकल के आई कि अब सेना के 3 टुकड़े होने वाले हैं। अब बांग्लादेश की किसी पॉलिटिकल पार्टी के 3 टुकड़े किए जाएं तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सेना जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर ये टूट जाएगी तो डेफिनेटली बांग्लादेश को आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से डैमेज किया जा सकता है। जहां रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर विभाजन की स्थिति पैदा हो चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना में 3 पावर सेंटर्स बनाए जाएंगे। अगर इन पावर सेंटर्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो डेफिनेटली इनको नुकसान होगा और ये अपनी सेना को इस पोजीशन पर ला करके खड़ा कर चुके हैं कि अब इनसे बॉर्डर भी नहीं संभाला जाएगा और वो बांग्लादेश जो लगातार भारत पर टिप्पणियां कर रहा है उसके लिए कई दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। साथ ही ये कहा गया कि आवामी लीग के समर्थक और कई इस्लामिक गुट इन जनरलों पर प्रभाव डाल रहे हैं, इनसे लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है, इनसे बात की जा रही है और जो जनरल और इम्पोर्टेंट पर बैठे हुए लोग हैं वो भी कुछ इस तरीके की डिमांड करना शुरू कर चुके हैं। अब वैसे भी आप जानते होंगे कि बांग्लादेश में जब से एक हसीना की सत्ता पलटी है तब से कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में सेना चाहे तो कंट्रोल ले सकती है और इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। फिलहाल कई इंटरनल रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया है कि इसके पीछे रॉ का हाथ हो सकता है, क्योंकि बीते 2-3 दिनों के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला भारत बांग्लादेश में, जिसमें भारत की तरफ से बीएसएफ ने जो फेंसिंग के काम को शुरू किया था भारत बांग्लादेश सीमा पर, उसे रोका गया। लेकिन अब इसके पीछे रॉ का हाथ है या फिर नहीं, इसके बारे में कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, इसलिए हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से आज रॉ एक्टिव होकर के ग्लोबली काम करती है, भारत की ये खुफिया एजेंसी ऐसी एजेंसी बन चुकी है जिसकी तारीफ अमेरिका के खुद खुफिया एजेंसी के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर रॉ अगर अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करता है और आने वाले समय में अपने डेटा को पब्लिश किया जाए तो हमें इस चीज की पुष्टि भी मिल सकती है। फिलहाल के लिए इसके कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन क्या आपका मानना है कि इसके पीछे रॉ का हाथ हो सकता है या फिर नहीं, जिसने बांग्लादेश के सबसे बड़े संस्थान को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है? कमेंट में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश अब भारत के लिए एक नई टेंशन बनाने वाला है, क्योंकि तुर्की के साथ मिलकर के अब बांग्लादेश भारत को रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भारतीय पड़ोस यानी कि बांग्लादेश पर अपनी बहुत ही पैनी नजर लगा करके बैठे हैं और उन्हें पता है कि जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके गई हैं तब से बांग्लादेश के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। ऐसे में यही सही मौका है बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लिया जाए और भारत के इन्फ्लुएंस को यहाँ से कम किया जाए। और इसका बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला 9 जनवरी 2025 को, जहाँ पर तुर्की के व्यापार मंत्री ओमर बोतल तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हैं। इंपॉर्टेंट बैठक की जाती है और यूनुस ने तुर्की के साथ बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रपोजल पेश किए हैं। तुर्की भी बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारा कार्यबल बांग्लादेश में भेज करके बांग्लादेश की मदद जरूर करेगा। इस बात की इंश्योरिटी खुद तुर्की की तरफ से दी गई है।
कपड़ों की बात की जाए तो तुर्की और बांग्लादेश के बीच में बिजनेस भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आप जानते होंगे कि बांग्लादेश ने तुर्की से TB2 ड्रोन्स खरीदे, उन्हें भारतीय सीमाओं के पास तैनात किया। वो तो अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हुए इन ड्रोन्स को पीछे खदेड़ा, लेकिन अभी तक बांग्लादेश नहीं रुका और तुर्की से कुछ टैंक्स भी खरीदे जाने की तैयारी की जा रही है और इसमें इटली का नाम भी शामिल है। और करंटली बांग्लादेश और तुर्की के बीच रिलेशंस की बात की जाए तो बांग्लादेश ने 2023 और 24 में तुर्की को करीब 581 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि तुर्की से आयात 4.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कि बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है और भारत के साथ भी 15 से 17 बिलियन US डॉलर का ट्रेड बांग्लादेश के साथ किया जा रहा था। और तुर्की खुद चाहता है कि जब बांग्लादेश के साथ उनका ट्रेड सरप्लस है तो क्यों ना भारत को रिप्लेस करते हुए और ज्यादा बांग्लादेश के अंदर जगह बनाई जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत पर टिप्पणियां करने वाला बांग्लादेश आज भी पेट्रोल डीजल भारत से इम्पोर्ट करा रहा है। क्या कुछ सोचते हैं आप, इस पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशियों की एंट्री को लेकर के सामने आ रही है, जहां पर राज्य विधानसभा में हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि हमारी जो कानून एजेंसियां हैं 2022 31 अक्टूबर से लेकर के 2024 तक यानी पिछले 3 सालों में बांग्लादेश की सीमा को पार करके आने वाले मुख्य रूप से त्रिपुरा के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या 2815 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल के लिए ये उतने लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया जा चुका है। न जाने कितने हजारों की संख्या में ये लोग भारत के अंदर घुस चुके हैं। आज आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको ये लोग जरूर मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से करीब 1746 लोगों को उनके देश वापस भेजा गया और 1000 उनमें से 474 भारतीय जेलों में हैं, 8 अस्थायी हिरासत में हैं और 585 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें जमानत पर बाहर रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत बांग्लादेश सऊदी अरब से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आप जानते होंगे कि बांग्लादेश ने भारत पर कई एलिगेशंस लगाए कि भारत में रहने वाली माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक स्पेशली मुस्लिम्स के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा और इसी चीज का बदला लेते हुए बांग्लादेश ने भारतीय हिंदुओं के साथ जो किया है, इसके अलावा अलग अलग अल्पसंख्यकों के साथ जो किया है अपने देश में, ये पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन बांग्लादेश का मुंह पूरी तरीके से बंद होने वाला है, क्योंकि अब भारत और सऊदी अरब के बीच एक इम्पोर्टेंट समझौता साइन हुआ है हज यात्रा को लेकर के। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम हज यात्री को सर्वोत्तम सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक बैठक के दौरान हज 2025 से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट मुद्दों पर चर्चा की गई और भारतीय यात्रियों को हज ले जाना और उनकी यात्रा को बेहतर बनाने को लेकर के इम्पोर्टेंट समझौते सऊदी अरब के साथ साइन किए गए हैं। 2025 के लिए कोटा 70-30 के अनुपात में रहने वाला है, जिसमें भारत सरकार काफी ज्यादा मदद करेगी। यहाँ पहले ये रेशियो 80-20 का हुआ करता था, अब ये 70-30 हो चुका है। तो क्या कुछ कहना है आपका भारत बांग्लादेश से जुड़ी इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।